अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटी इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ राहा और आज की जो वीडियो है वो मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब के चैनल से है। और चैनल पर एक आदमी आया, उसने कहा कुरान की ओरिजिनल कॉपी कहाँ है, यानी कि जहाँ से कुरान नाजिल हुआ था उसकी कहीं ना कहीं तो ओरिजिनल कॉपी होगी। वो ये सवाल लेकर आया और सवाल पर क्या जवाब दिया मुफ्ती साहब ने वो हम लोग सुनेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने प्यारों और दोस्तों के साथ। और कमेंट बॉक्स में बताएं आप कौन कौन सी वीडियोस पे हम मेरा रिएक्शन देखना चाहेंगे। चलिए पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर मैं अपना रिएक्शन दूंगी। मैं दूसरे सवाल की तरफ आ जाता हूँ। तो आप लोग एक दावा करते हैं कि कुरान में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं सिंस इट वाज़ ओरिजिनेटेड, राइट? 5th सेंचुरी या 6th सेंचुरी में। आई एम नॉट वेरी श्योर कि कौन-सी डेट है, हम कौन-सा ओरिजिनेशन का लफ्ज़ नहीं सेंचुरी। बोलते हैं, रिवील्ड का लफ्ज़ बोलते हैं। जी। ठीक है सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ। रिवील्ड व्हेन सिंस इट वाज़ रिवील्ड, उसमें चेंजेस नहीं हुआ, राइट? तो मेरे हिसाब से अगर कोई ये दावा करता है कि इस किताब में 100 1000 साल में कोई चेंज नहीं आया, तो उसका सबसे बड़ा एविडेंस ये होगा कि आप मुझे मेरे सामने ओरिजिनल कॉपी रख दीजिए और आज की कॉपी रख दीजिए, मैं कंपेयर कर लूँगा, देख लूँगा कि भई इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो आपके पास ओरिजिनल कॉपी है कुरान की 5th सेंचुरी की? ठीक, एक्जिस्ट करती है? सही है। इसका जवाब ये है कि एक तो ये कि 5th सेंचुरी में कुरान मुकम्मल नाज़िल नहीं हुआ है। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफ़ात है, वो 630 30 है ना? 80 32 32 632 632 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है। 23 साल के अरसे में कुरान करीम नाज़िल हुआ है और उसके बाद फिर तकरीबन समझ लीजिए कि 2 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद 33-34 में कुरान करीम को एक जगह जमा कर दिया गया। लिखा तो पहले ही गया था, जमा कर दिया गया। ये मुख्तसर सी हिस्ट्री है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये जो आपने उसूल निकाला है कि मैं चेंज जब मानूंगा जब आप ओरिजिनल कॉपी और आज की कॉपी सामने रख देंगे, तब मैं मानूंगा कि चेंज नहीं हुआ। ठीक है? अच्छा, ये उसूल आपने कहां से लिया है? इस उसूल पर बात करेंगे। ये बेसिक है ना, आपने कहा चेंज नहीं हुआ है, तो मुझे ओरिजिनल कॉपी देखनी पड़ेगी, ये नहीं, देखनी नहीं, पड़ेगी। नहीं, ये आपने बेसिक ठीक उसूल है, नहीं है। मैं मान ये लूँगा। बेसिक, यही तो मैं कह रहा हूं, ये बेसिक उसूल नहीं है। फिर क्या है? बेसिक उसूल ये उस वक्त है कि अगर आपके सामने ओरिजिनल कॉपी हो किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट की, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट हो हाँ। और उसके बाद प्रिंटेड वर्जन हो और आप उससे चेंज साबित कर दें, ये कहें कि ये रहा चेंज, अब ये उसूल सही होगा। लेकिन चेंज न होने का ये उसूल नहीं है, ये चेंज होने का उसूल है। दैट्स द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल कॉपी तो एक्जिस्ट करती है? अब देखिए, चेंज न होने का दावा हमारा है। आप उस पर ये दलील नहीं दिखा पूछ सकते कि भाई ओरिजिनल कॉपी और जो मौजूदा कॉपी है वो दोनों कंपेयर करके दिखाओ। नहीं, अगर आप ये कहेंगे कि चेंज हुआ है, तो अब हम आपसे पूछेंगे कि तुम ओरिजिनल कॉपी और आज की कॉपी में दिखाओ कंपेयर करके और बताओ कि किधर चेंज हुआ है। ठीक है, मैं कंपेयर पहले करूँगा, मुझे आप, ओरिजिनल कॉपी दीजिए तो। कमाल है, हमारा ये दावा ही नहीं है भाई। जो दावा आपका है उसके ऊपर पहले एग्जामिन होगा ना। जी बिल्कुल। और दूसरा ये है, वही ये काम भाई को ये उसमें समझना है, मेरी पट्टी गिरी। एक मिनट, सॉरी एक मिनट भाई, आपने एक चीज हाँ, समझनी है नॉन मोमिन भाई, कि आपने 2-3 सवाल जो स्टार्ट में भी किया है, बेसिकली स्ट्रॉ मैनिंग कर रहे हैं जो मुस्लिम उम्मा का क्लेम अपने सेहत के बारे में, हाँ, अपनी वेरिफिकेशन के बारे में उसूल जिसको कहते हैं इंटरनल क्रिटिसिज्म, जो कि बेसिक उसूल वो है ही नहीं है, जो पैरामीटर्स ही नहीं है, आप उसके ऊपर परख रहे हैं। मिसाल के तौर पर कुरान की कंपाइलेशन में हम मेमोराइज करने को बेसिक चीज समझते हैं, हिफज करना। हमारे नजदीक वो चीज है, आप दुनिया के किसी भी हाफिज को बिठा लें। तो अगर हम बुक के ऊपर इस तरह, तो आप दुनिया के बहुत से शास्त्र हैं, बहुत चीजें, जैसे वेद है, मनुस्मृति है, उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, पता चल रहा है साबित ही कोई नहीं होता वेद का ओल्डेस्ट जो है ना वो चक्कर, इसीलिए तो आप एग्नोस्टिक हो गए हैं। आपको मुबारक हो। इंशाल्लाह इस्लाम को पढ़ेंगे तो आप वापस आ जाएंगे, इंशाल्लाह घर वापसी हो जाएगी। तो मकसद कहने का ये है कि जो उसूल हम पेश करते हैं या जो हमने इंटरनल क्रिटिसिज्म के लिए वेरिफिकेशन का पेश किया हुआ है, उसके मुताबिक अगर आप जज करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज एक ऑप्शन रहेगी। आप अपनी मर्जी के मुताबिक साबित करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने फंडामेंटल्स को सिद्ध करना होगा कि आप जो उसूल पेश कर रहे हैं क्या वही मेयार दुनिया में चलता है जैसे हजरत ने रखा। ये है मुकम्मल नहीं, तो प्रोसीजर ये मेरा। तो बेसिक उसूल है ना। आप अच्छा, अब ये आपने कहते ये हैं जो सवाल लिया है, ये जो आपने हाँ, सवाल उठाया है, ये उठाया है आपने सचिवालय से, वही नहीं, सच वाले जो को है। तो मैं सुनता ही नहीं, मैंने आज तक भी नहीं सुना मुफ्ती उनसे। साहब, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि नॉन मोमिन भाई, आपके नजदीक किसी भी टेक्स्ट को, टेक्स्ट का मतलब मतन, टेक्स्ट को प्रिजर्व करने के क्या क्या तरीके हैं? प्रिजर्व करने के तरीके तो कुछ भी हो सकते हैं। टेक्स्ट का मसलन मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं? टेक्स्ट का मतलब मैं जो वर्ड यूज किया हूँ टेक्स्ट, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? टेक्स्ट इसका मतलब मतलब वो चीज नहीं होती जो जो लिखी राइट? हुई हो। टेक्स्ट का मतलब होता हाँ, है कि हाँ कोई जी, हाँ भी, जी, हाँ, हाँ मतन। जी। तो कोई भी जो टेक्स्ट है उसको प्रिजर्व करने के कितने तरीके हैं, पता है आपको? अब ये तो मुझे नहीं पता कितने तरीके हैं, आप अब देखिए, बताइए। आपको पता नहीं और ये सिर्फ एक तरीका लेकर आ गए आप।
तरीके से तरीका यहाँ पे क्या मैटर करता है? आपने कहा कि भाई अरे भाई इट डज, ये मैटर करता है। जब आपने सुन लीजिए आप अगर तरीके नहीं जानते, मान लीजिए 10 तरीके 10 नहीं जानते, एक तरीका आपको पता है और आप उसको लेकर आगे के इस तरीके से साबित करो, वो 9 तरीकों से भी तो साबित हो सकता है ना, अगर 10 तरीके हैं उसके। आप बताइए आपका कौन सा तरीका है? आपका कौन सा पैरामीटर है कि आप बोल रहे हैं कि ये चेंज नहीं हुआ है? आपका कौन सा पैरामीटर है? जी आसिम भाई। तो अभी आमिर भाई ने कहा, नूर मोमिन भाई, कि एक तरीका तो ये है कि आप लिख के किसी चीज को प्रिजर्व करते हैं, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर दैट वाज नॉट द गुड मेथड टू राइट डाउन समथिंग टू प्रिजर्व, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और डिटेल में मैं अभी नहीं जा सकता। तो एंशिएंट टाइम्स के लिए और मेडिवल टाइम्स के भी एक बड़े पीरियड के लिए सबसे बेहतर तरीका चीजों को प्रिजर्व करने का ये था कि उसको मासेस जो है ना याद करे, उसको एक दो इंडिविजुअल नहीं, मासेस जो है उसको याद करे। वो सबसे बेहतर तरीका है किसी भी चीज को प्रिजर्व करने का। आसिम भाई, इनकी जुबान में श्रुति, जैसे श्रुति है ना, श्रुति, वेदास को आप श्रुति मानते हैं, तो श्रुति किसे कहते हैं? आमिर भाई, मसला ये है कि मैं ये वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ कि वेदा में जो है वो सिर्फ सिंगल पर्सन या मासेस के अंदर जो है वो यानी कि मेमोराइजेशन नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लमेटिक पार्ट। जबरदस्त। मैंने इनको नहीं, बिल्कुल आपने ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे ख्याल से ये टेक्निकल बहस के अंदर जो आसिम भाई ने रखा है। मैंने सिर्फ ये याद रखें, क्योंकि ये वर्ड आसिम भाई ने जो पकड़ा है वो बड़ा जबरदस्त पकड़ा है। मैं सिर्फ इनको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे श्रुतिज के बारे में ये क्लेम किया जाता है, मगर आसिम भाई ने जो बात की है कि मैसेज को प्रिजर्व करने के लिए ऑब्वियसली मैसेज चाहिए होते हैं। जी अपना नॉन मोमेंट भाई, ठीक है, ये क्लियर हो गया? हाँ, ये क्लियर हो गया जी। आज की जो वीडियो में नॉन मोमिन आए थे भाई, उन्होंने कहा कि मुझे ओरिजिनल कॉपी दिखा दो कुरान पाक की, तो मैं मान जाऊंगा कि जो अब का कुरान है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था तो उसके बाद लिखा तो हुआ था, उसको फिर इकट्ठा किया गया उसको कुरान पाक को, मगर उससे पहले सबने याद भी कर लिया था। अब आप फ़र्ज़ करो इंटरनेट या हम वीडियोस, ये तो कुछ साल हुए ना हुए, उससे पहले अगर कुरान पाक में कुछ चेंजिंग्स आई होती तो जो यहाँ पर आप किसी खत्ते में बैठे हो किसी दुनिया के दूसरे कोने पर और वो कोई और कोने पर, तो क्या दोनों की कुरान पढ़ने की अरबिक सब कुछ सेम कैसे हो सकती है? सोचने की बात है ना। अगर आपके किसी चीज़ में कोई चेंजिंग आई हुई है या कुछ है, तो जो इंसान इस दुनिया के इस कोने में बैठा हुआ है, जब इंटरनेट नहीं है, ना कोई कम्युनिकेशंस है, ना कुछ है, जो इस कोने में बैठा है वो दूसरे कोने में बैठा हुआ इंसान दोनों सेम चीज़ कैसे पढ़े? सोचने की बात है। बाकी ये बात ऐसे है कि जिन्होंने याद किया हुआ है, जिन्होंने मेमोराइज किया हुआ है, उनको पता है ज़ेर ज़बर कहाँ पे है, किस तरह से उसकी प्रोनाउंसिएशंस होती हैं। उन्होंने उनकी अरबिक की ट्रांसलेशन की, हर ज़बान में हुई और दुनिया के कोनों-कोनों में गई। मगर अब हमारे पास इंटरनेट है, हम लोग ओपन करते हैं, कोई भी अहादीस निकालनी हो, कुछ भी मसला हो, हम लोग देख लेते हैं। मगर अगर हम लोग उस ज़माने की बात करें जब ये सब चीज़ें नहीं थी, तो तब आप एक बारी सोच कर देखो, तो अगर इस जगह पर एक इंसान और एक दूसरी जगह पर इंसान है इस दुनिया में, तो क्या दोनों सेम चीज़ें कैसे पढ़ सकते थे? उनके पास तो इंटरनेट नहीं था, ना ही उनके पास कोई मोबाइल पे या कहीं टेलीविज़न पे उनका चल रहा था। समझने की बात है ना कि सेम चीज़ कैसे? इस्लाम के ऊपर आप सवाल उठाते हो, उससे पहले आप ये तो जानो कि सेम चीज़ एक इंसान यहाँ पढ़ा और दूसरा दूसरे कोने पर दुनिया के, तो कैसे सेम हो सकता है? सही। और बाकी जो आप अपनी बुक्स की बात करते हो, आप रेफरेंसेस हैं जो भी है, उनके ऊपर आपको गारंटी मिलनी चाहिए कि इन सब की निशानियाँ, मतलब कुछ चीज़ें होनी चाहिए। आप कभी किसी चीज़ के ऊपर साइंस भी जब रिसर्चेस करती है, तो वो जानना, आप साइंस को मानते हो, जो जानने की कोशिश करती है कहाँ थी, ये किस तरह से बनी थी, तो अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तब आप बोलोगे कि ओहो हमारे पास तो हमारा प्रूफ ही नहीं निकला। सही। अब आप इस दुनिया में आए हो तो कोई ना कोई तो है ना, जो आपकी, जिसकी आप नस्ल से हो, जिस तरह से आप कहीं ना कहीं से इस दुनिया में अभी तक पहुंचे हो ना। आप कहीं आसमान से या कहीं से तो नहीं टपके ना। आपके अबाउजदाद थे, उनसे आपकी उनकी नस्ल चलती थी और आप आज यहाँ तक पहुंचे हो। तो ये सोचने की बात। अब साइंस की बात, साइंस तो आज की आई हुई है। आज अगर उस पर कोई रिसर्च होती है, उस पर कोई चेंजिंग हो जाती है, तो जो पिछली रिसर्चेज उनको कैंसिल करके नए रिसर्चेज को उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। पर कुरान पाक में जो लिखा है वो
हरफे आखिर है। सही। अब आप कहते हो कि उसमें ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है। अगर आपको वहां पर वो लिखा हुआ नजर आ रहा है, अगर आपको अरबी के वर्ड समझ में आ रहे हैं, एक वर्ड के 5 मीनिंग्स होते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आप जानते हो, तो आप हमें बताएं, हम भी जाने। हम अरबिक या कुरान पाक को पढ़ते हैं तो वहां पर वो लफ्ज तो वहां होते ही नहीं। आप बोल तो देते हो ये ऐसे है वैसे है। आप पहले देखिए, रिफॉर्म की उसको जरूरत होती है जिसमें कोई प्रॉब्लम हो। अब देखिए, किसी किताब में अगर ये लिखा हो कि आप अपने वो जो बेटियां हैं उनको हिस्सा नहीं दे सकते, तो आप उस किताब में रिफॉर्म करोगे कि भैया ये रूल एंड रेगुलेशन खराब है। मगर कुरान में लिखा हुआ है कि आप अपनी बेटियों और बीवियों बहनों को उनका हिस्सा दोगे, जितना भी उनका बनता है उनका हिस्सा बनेगा। अगर आप बाकी स्क्रिप्चर्स उठा लें, बाकी रिलीजियस बुक्स उठा लें, उनमें आप बता दीजिए कहाँ पर लिखा है। इसी तरह से वो जो मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब ने और आमिर भाई ने और आसिम इफ्तिखार भाई ने जिस तरह से बात की, और वो जो नॉन मोमिन भाई थे, तो उनको अब समझ आ जाना चाहिए कि किसी चीज़ के लिए उसका प्रूफ होना चाहिए, और प्रूफ मौजूद भी है, लोगों को याद भी है। यहाँ पे अभी तो नहीं कहते कि कुरान जिसने याद किया उसको हाफिज कहते हैं, यानी कि उसका माइंड बहुत तेज है क्योंकि उसने याद किया। इसी के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने प्यारे और दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में बताएं आप कौन कौन सी वीडियोस पे रिएक्शन देखना चाहेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।